जय माता दी। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे दिव्य पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी साधना जीवन की दिशा बदल सकती है। यह पर्व है माघ गुप्त नवरात्रि। अक्सर लोग नवरात्रि को केवल उत्सव मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में नवरात्रि आत्मा की शुद्धि, मन की साधना और शक्ति के जागरण का पर्व है। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे नवरात्रि वर्ष में कितनी बार आती है, गुप्त नवरात्रि क्यों गुप्त कहलाती है, 10 महाविद्याएं कौन सी हैं, साधारण भक्त क्या कर सकते हैं और कैसे बिना तंत्र मंत्र के माता की कृपा पाई जा सकती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार। भक्तों, जब भी नवरात्रि का नाम आता है तो हमारे मन में 2 ही नवरात्रियां आती हैं। पहली चैत्र नवरात्रि, जो चैत्र मास में आती है और जिससे हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। दूसरी आश्विन नवरात्रि, जो दशहरे से पहले आती है और जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इन दोनों नवरात्रियों को हम खुले रूप में मनाते हैं। घरों में कलश स्थापना, मंदिरों में भीड़, भजन कीर्तन और उत्सव। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि नवरात्रि केवल 2 नहीं, बल्कि 4 बार आती है। इनमें से 2 होती हैं गुप्त नवरात्रियां। एक आती है माघ मास में और दूसरी आती है आषाढ़ मास में। आज हम बात कर रहे हैं माघ मास की गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि क्यों कहलाती है? अब प्रश्न उठता है, इसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहा गया? भक्तों, यह नवरात्रि बाहर से नहीं, अंदर से मनाई जाती है। यह नवरात्रि दिखावे की नहीं, प्रदर्शन की नहीं, शोर शराबे की नहीं। यह नवरात्रि है आत्मचिंतन की, साधना की, शक्ति जागरण की। प्राचीन समय में इस नवरात्रि की साधना केवल ऋषि मुनि, सिद्ध और तपस्वी करते थे। इसलिए यह साधना सामान्य जनमानस से गुप्त ही रही। भक्तों, यह नवरात्रि दिखावे की नहीं, न शोर शराबे की, न बाहरी उत्सव की। यह नवरात्रि है अंतर्मन की, साधना की, शक्ति जागरण की। इसीलिए इसे कहा गया गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? जहां चैत्र और आश्विन नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में होती है माता की 10 महाविद्याओं की उपासना। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। ये साधारण देवियां नहीं, ये जीवन की गहरी शक्तियां हैं। 10 महाविद्याओं का प्रभाव: कष्टों से रक्षा, दरिद्रता का नाश, संतान सुख, रोग भय और बाधाओं से मुक्ति, नकारात्मक शक्तियों का विनाश। जिस घर में इनकी श्रद्धा से पूजा होती है, वहां कलह नहीं टिकती, दरिद्रता नहीं ठहरती, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। क्या गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धावान लभते फलम। यदि श्रद्धा है, नियम है, संयम है, तो साधारण गृहस्थ भी इस नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। साधारण भक्त क्या करें? कलश स्थापना, मिट्टी या तांबे का कलश, गंगाजल, अक्षत, सुपारी, हल्दी, सिक्का।
ऊपर नारियल और लाल चुनरी, माता की चौकी, लाल वस्त्र, माता की प्रतिमा चित्र, प्रतिदिन दीपक, अखंड ज्योत, संभव हो तो 9 दिन, अन्यथा प्रतिदिन दीप अवश्य। ज्वार बोना, केवल मिट्टी के पात्र में, प्लास्टिक में नहीं। 9 दिनों का नियम। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा रक्षा कवच, माता की चालीसा। यह कोई साधारण पाठ नहीं, यह जागृत रक्षा कवच है। बुरी नजर से रक्षा, नकारात्मक शक्तियां दूर, अनहोनी से सुरक्षा। भक्तों, अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण जानकारी पर जिसका हर साधक और श्रद्धालु को ज्ञान होना चाहिए। माघ गुप्त नवरात्रि 2026 का शुभ प्रारंभ 19 जनवरी 2026 सोमवार से हो रहा है। माता की आराधना का यह पावन पर्व 27 जनवरी 2026 मंगलवार को नवमी तिथि के साथ पूर्ण होता है। इसके पश्चात 28 जनवरी 2026 बुधवार को व्रत का विधिपूर्वक पारण किया जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। भक्तों, यदि आप विधि विधान से कलश स्थापना करना चाहते हैं तो ये शुभ समय विशेष फलदायी माने गए हैं। प्रातः 7:14 से 8:34 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:53 तक। लेकिन याद रखिए, यदि किसी कारणवश कलश स्थापना न हो पाए तो भी माता की भक्ति में कोई बाधा नहीं आती। श्रद्धा से की गई पूजा, नामस्मरण, दीपक प्रज्वलन, मंत्र जप, यह सब भी माता को उतना ही प्रिय है। निष्कर्ष गुप्त नवरात्रि का सच्चा अर्थ। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि डर का विषय नहीं है। यह कोई रहस्यमय भय नहीं, बल्कि यह माता से गहराई से जुड़ने का पर्व है। अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का अवसर है। साधना द्वारा जीवन को दिशा देने का समय है। सोए हुए भाग्य को जागृत करने का माध्यम है। यह नवरात्रि हमें सिखाती है कि भक्ति दिखावे से नहीं होती। भक्ति तो मौन, नियम और श्रद्धा से होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता को याद करता है, उनका नाम जपता है और संयम के साथ जीवन जीता है, माता उसकी रक्षा स्वयं करती हैं। उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। उसके घर में शांति और सुख का वास होता है। भक्तों, माता किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, बस उन्हें पुकारने का भाव सच्चा होना चाहिए। जय माता दी। राधे राधे।